बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। माशाल्लाह रहमतों और बरकतों वाला महीना माह रमज़ान बहुत तेज़ी से जा रहा है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ कब सहरी होती है और कब अफ्तार हो जाता है। तो ये रात के खाने का टाइम है और तीसरा रोज़ा खोलने के बाद जो है मैंने न्यू व्लॉग स्टार्ट कर लिया। हमने बाहर से जो है बारबेक्यू मंगवाया था और अब सब मिलकर वही खा रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। Seven hours later. तो ये टाइम है दोपहर का और 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है और हम रेडी होकर निकल गए थे। हम जा रहे हैं भाभी को लेने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे कि भाई की शादी हुई है रिसेंटली। तो भाभी गई हुई थी अपनी अम्मी के घर पे रहने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनको लेने के लिए और यहाँ पर मेरे साथ जो हैं गुल और ज़ारा और उनकी मामा भी हैं और साथ में भाई और पापा भी हैं। तो हम लोग निकल गए थे टाइम से कि हम जो है जाएंगे और टाइम से वापस आ जाएंगे और अफ्तार घर पर करेंगे। तो बस अभी तो फ़िलहाल रोड्स पर ज़्यादा रश नहीं था और ये चौथे रोज़े का व्लॉग है और ज़्यादा अभी जो है रोड पर रश इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज संडे भी है और रोज़ा भी है। तो ज़्यादातर लोग जो है रात के अंधेरे में ही कामों पर निकलते हैं, शॉपिंग वगैरह पर। तो इसीलिए सन्नाटा हुआ हुआ था। तो हम जो है आराम आराम से जा रहे थे और मौसम तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह से रमज़ान की रहमत और बरकत से प्यारा हो गया है कि बहुत अच्छा। 2 hours later. तो यहाँ भाभी की अम्मी के घर पर हम पहुँच तो गए थे और हमने वापस जाने का भी उनसे बहुत इस्रार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग अफ्तार कर कर ही जाना। उन्होंने हमें बिल्कुल भी जाने नहीं दिया और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा उन्होंने इंतज़ाम कर लिया। और यहाँ पर बस अफ्तार का टाइम है, 5 से 6 मिनट रह गए हैं अफ्तारी में और हम सब बैठे हुए हैं, बस अफ्तार अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाभी के घर अफ्तार करके। उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और सारी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो यहाँ पर बस अफ्तार करने के फ़ौरन बाद जो है हम निकल चुके थे क्योंकि घर का डिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है घर वापसी में। तो हमने कहा टाइम से जाते हैं। और आज ये चाँद मुझे नज़र आ रहा था तो मैं देख रही थी कि वाकई जो इस दिन रोज़ा था तो वो उन्होंने सही अनाउंस किया था। The next day. ये 5वें रोज़े का व्लॉग है। आज सहरी में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। तो बस उठने के बाद जो है हम यहाँ पर सब कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है अफ्तार की प्रिपरेशन। और सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है, एज़ यूजुअल मैं शरबत बनाकर रख देती हूँ ताकि विदाउट आइस ये ठंडा हो जाए डिफ्रीज़र में। तो यहाँ पर आजकल जो मैं शरबत बना रही हूँ वो शक्कर से बना रही हूँ। पंजाब से हमारे घर बहुत सारी शक्कर आई थी और वैसे भी घर में शुगर के पेशेंट भी हैं तो वो चीनी जो है नुकसान देती है, तो इसीलिए मैं शक्कर से बना लेती हूँ। और यहाँ पर लास्ट में मैं जिसमें लेमन जूस भी ऐड करती हूँ, इससे जामेश्री का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आज हमारे घर बन रही है वेजिटेबल ब्रेड रोल। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी हल्की फुल्की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्रेड लिया और इसको अच्छे से आपने बेल लेना है। इतना बेल लेना है कि ये बिल्कुल पतला सा इसका स्लाइस हो जाए और इसके कोने भी बिल्कुल अच्छे से आपने बेलने हैं। इधर करें, ऐसे ऐसे। क्या कर रही हो बेबी? कैसे कर रही हो? ओए ओए ओए, अल्लाह। इधर इधर देखो, बाय कर दो, बाय।
और सब काम साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्च और बंद गोभी है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया और चिकन को भी क्यूब्स में काट लिया है। बोनलेस चिकन लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटो और उसको मैंने बिल्कुल पीस लिया है ग्राइंडर में और उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाला है। और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप और साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी इसमें मैं चिली सॉस। और इसको आपने भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटो की गाढ़ी गाढ़ी सी प्यूरी बन जाए। यहाँ पे मैंने सब्जियों को और चिकन को सौते कर लिया है हल्के से 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ। और इसके साथ ही मैंने इसमें ये टमाटो प्यूरी जो रेडी की थी वो ऐड कर दी है। और टमाटो प्यूरी को आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट जो ऐड करूँगी वो मैं इसमें डालूँगी चिकन स्टॉक, जो कि मैंने रखा हुआ था बनाकर, क्योंकि रमज़ान में टाइम कम होता है तो ज़्यादातर चीज़ें फ्रीज़र में बना कर रखते हैं। तो ये स्टॉक ऐड करने के बाद मैं इसे 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो हीट पर ढक कर रख दूँगी ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। और इसका ये बैटर हो चुका है यहाँ पर रेडी। अब हम इसका बना लेते हैं रोल। और रोल को बंद करने के लिए आपने मैदे की जो है वो गाढ़ी सी लई भी बनानी है और इस ब्रेड को जो है अच्छे से बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बंद करने हैं कि बिल्कुल भी इसका कोई कॉर्नर ओपन ना हो, वरना तो सारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। और इस तरह का आपने रोल बना लेना है। और रोल सारे बनाने के बाद आपने अंडा लेना है और उसको अच्छे से फेंट के आपने ब्रेड को अंडे में डिप करना है चारों तरफ से। और उसके बाद इसमें आपने ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है और इस तरह का ये रोल जो है आपने बना लेना है। और ये अब रोल जो है फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम कर लेते हैं अपने रोल को सारे फ्राई। तो इधर अफ्तार में बहुत ही कम टाइम रह गया है तो जल्दी जल्दी रोल जो है ब्रेड रोल वो फ्राई हो रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि मैंने तो ये वेजिटेबल ब्रेड रोल्स बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स रखने के साथ साथ आप चीज़ का एक पीस भी ऐड कर सकते हैं तो ये वेजिटेबल चीज़ रोल हो जाएंगे। और वैसे तो ये भी टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अगर आप चीज़ के दीवाने हैं और बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ रोल हो चुके हैं रेडी और साथ ही फ्राइज़ भी बन रहे हैं अफ्तार के लिए और चाट भी तैयार हो चुकी है। तो सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। अब दस्तरखान लगा लेते हैं क्योंकि रोज़े में बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं। तो ये जो अफ्तार का टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है क्योंकि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान का वक्त है और अल्लाह ताला अपने बंदे रोज़ेदार की दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।